दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसके साथ ही साथ हम तेलंगाना के बारे में भी जानेंगे, जिसका आज स्थापना दिवस है कि तेलंगाना का गठन कैसे हुआ था। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज 2 जून है और आज ही के दिन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसलिए 29वां राज्य। वर्तमान में देश में 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है अभी। दोस्तों बात अगर तेलंगाना की गठन की करें कि कैसे इसका गठन की हुआ, तो इसका गठन आंध्र प्रदेश से अलग होकर के किया गया, यानी आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। इसके लिए लंबा आंदोलन चला था। तो ये देखते हैं इसके गठन की कहानी। आज ही के दिन यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का नया राज्य बना था। तेलंगाना की आंध्र प्रदेश से अलग करके उसे अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की 50 साल पुरानी मांग आज ही के दिन पूरी हुई थी। 1 नवंबर 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के तहत उस समय हैदराबाद यानी तेलंगाना प्रांत का भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया था। राज्य का यह हिस्सा अन्य हिस्सों की तुलना में आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य सभी स्तरों में पिछड़ा हुआ था। इससे कुछ ही समय बाद तेलंगाना को अलग स्टेट बनाने की मांग उठने लगी। इसके लिए पहला बड़ा आंदोलन आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनने के महज 13 साल के बाद यानी 1969 में हुआ था। तब से लेकर लगातार तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के 2013 तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 50 सालों से ज़्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना। तेलंगाना जैसे ही नया राज्य बना, नए राज्य के गठन के लिए 2009 में भूख हड़ताल करने वाले के चंद्रशेखर राव यानी KCR राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए और अभी भी वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 5 दशकों तक चला अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंदोलन। दोस्तों 1969 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के पहली बार आंदोलन होने के बाद 1972 और 2009 में भी बड़े आंदोलन हुए थे। 1969 में तो जय तेलंगाना आंदोलन हिंसक हो उठा था। करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस समय यह आंदोलन शांत हो गया था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। अलग राज्य की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ती गई, जिसके बाद 1972 में जय आंध्र आंदोलन शुरू हुआ। 1998 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मत 2 राज्य का नारा देकर अलग तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन किया था। साल 2001 में के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। पार्टी के नाम से यह स्पष्ट है कि वह अलग राज्य बनाने के लिए सबसे मुखर थी। 2009 के लोकसभा चुनाव तक तेलंगाना को लेकर के राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि अगर वह सत्ता में आई तो तेलंगाना को अलग राज्य बनाएगी। इसी बीच सितंबर 2009 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इससे आंध्र प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। 29 नवंबर को KCR ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जैसे जैसे KCR की भूख हड़ताल आगे बढ़ी, तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग का आंदोलन तेज होता गया, जिसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के लोग, छात्र इस आंदोलन में जुड़ गए। तब 11 दिन बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन देते हुए KCR की भूख हड़ताल खत्म करवाई। फरवरी 2010 में केंद्र सरकार ने जस्टिस श्रीकृष्ण के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। दिसंबर 2010 में कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस दौरान तेलंगाना को लेकर के प्रदर्शन होते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी और नरेंद्र मोदी उस समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यानी BJP की तरफ से प्रत्याशी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे थे। तब 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र सरकार ने तेलंगाना के गठन को मंजूरी दी। 2 जून को राज्य ने औपचारिक रूप आकार लिया और चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना बनने के बावजूद हैदराबाद शहर को लेकर के दोनों राज्यों में खींचतान चल रही थी, लेकिन केंद्र ने जस्टिस श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश पर हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया, ताकि इतने समय में आंध्र प्रदेश अपने लिए अलग राजधानी डेवलप कर ले। 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने का फैसला किया गया। इस प्रकार आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। दोस्तों अगर हम देश में राज्यों के गठन की कहानी की बात करें
क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों का गठन होता रहा है हमारे देश में। जैसे 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कब कब राज्यों का गठन किया गया उसके बारे में आइए जानते हैं। सर्वप्रथम 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली, यानी जब जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय भारत में दो तरह से शासन, यानी दो तरह के क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र तो ब्रिटिश भारत था, जहाँ पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, और दूसरा ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर राजाओं का, नवाबों का, निजामों का शासन था। यानी जो रियासतें हुआ करती थी वो अंग्रेजों के अंडर में थी, लेकिन अंग्रेज वहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किए थे, वहाँ राजा महाराजा लोग शासन कर रहे थे। और ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को यह छूट दे दिया था कि वे या तो भारत में जा सकती हैं, या फिर पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं, या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं। और आंकड़े बताते हैं कि उस समय 560 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी। हालांकि अधिकांश रियासतें भारत में विलय हो गई, यानी विलय करने के लिए राजी हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से रियासतों का विलीनीकरण भारत में हो गया था। ज़्यादातर रियासतें भारत में विलय के लिए राजी हो गई थी। कहते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग में देसी राज्यों या रियासतों का अंश लगभग 40% था। इन देसी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन रहता था। इन राज्यों में सरकारों का स्वरूप पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था। सर्वप्रथम आज़ादी के बाद यानी 1949 में संविधान सभा ने भारत का जो राज्य क्षेत्र निर्धारित किया था उसमें 4 प्रकार के राज्य थे, भाग क, भाग ख, ग और घ। जिसमें भाग क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल था। भाग ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुंच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य अर्जित क्षेत्र यदि कोई नहीं हो तो इस प्रकार 1949 में ये राज्य थे हमारे देश में। फिर धीरे धीरे देश में खास करके दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। खास करके मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को लेकर के मद्रास से आंध्र प्रदेश के गठन की मांग उठने लगी थी। इसके लिए कई आयोग और कई समितियां बनाई गई, जैसे एस के धर आयोग, JVP समिति बनी। इसी दौरान 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। 58 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे आंदोलन और उग्र हो गया, भड़क गया, और मजबूरन उस समय के तत्कालीन सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास से अलग करके किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यह आंदोलन और भी तीव्र होने लगा। फिर सरकार ने एक आयोग के गठन का निर्णय लिया। 1953 में, अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें जस्टिस फजल अली, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग से वस्तुनिष्ठ और तटस्थ आधार पर संघ के सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों की पड़ताल करने को कहा गया। अक्टूबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा, और इसी रिपोर्ट के सुझावों को मानते हुए सरकार ने 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया और सभी राज्यों को फिर से गठित किया गया। यानी 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो 1956 से लेकर के 2023 तक कैसे राज्यों का गठन हुआ देखते हैं। 1960 में राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम के खिलाफ सर्वाधिक विरोध बम्बई में हुआ था, क्योंकि आयोग ने बम्बई का विभाजन भाषा के आधार पर करने का समर्थन नहीं किया था। बम्बई में मराठी और गुजराती भाषी समुदायों की पर्याप्त संख्या थी, और दोनों भाषाओं के प्रयोगकर्ता का एक बड़ा वर्ग स्वतंत्र भाषाई राज्यों के पक्ष में था। आखिरकार जनता के दबाव में झुक करके सरकार ने 1960 में यह निर्णय लिया कि बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में बांट दिया जाएगा। बम्बई नगर महाराष्ट्र को मिले और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बना दिया गया। 1962 में नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया, और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी बनेगी। 1970 में हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। 1974-75 में सिक्किम का गठन हुआ। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 में मिजोरम को राज्य बनाया गया, यानी दर्जा दिया गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। 1987 में गोवा को और दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा गोवा
को दमन दीव से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया गया। 2000 में देश में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार से झारखंड को अलग किया गया। फिर इसके बाद 2 जून 2014 को यानी आज ही के दिन तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, जो कि अभी तक राज्य हुआ करता था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। फिर 2019 में ही दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी, उनको मिला दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।